नमस्कार दोस्तों, हमारे स्टेज न्यूज़ इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के इस समय जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। हमारे त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र से विक्की पार्षद जी इस चुनाव में खड़े हुए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जय 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 भीम जय भीम जय भीम भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विक्की भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय 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 भीम जय भीम जय भीम। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजनों के सम्मान में, भीम आर्मी में, दलितों के सम्मान में जय 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 भीम जय भीम जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी संविधान बचाने निकले हैं, हमारे साथ चलो। जय 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 भीम जय भीम जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और हम वहाँ गए, वहाँ हमारी बात हुई हिमांशु जी से, जो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। आइए जानते हैं उनकी क्या राय है। जय भीम साथियों, मैं आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त हिमांशु वाल्मीकि, आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय कोर कमेटी का सदस्य व भीम आर्मी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप सबसे एक अपील करना चाहता हूं कि आने वाले दिल्ली के उपचुनाव में, एमसीडी उपचुनाव में भाई विक्की पार्षद जी को त्रिलोकपुरी वार्ड से उतारने का काम किया है। तो मेरी तमाम लोगों से अपील है कि बहुजन समाज के लोगों से कि विक्की पार्षद जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के इनको विजयी बनाने का काम करें। बहुजन समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार, शोषण से जो है मुक्ति दिलाने का आज़ाद समाज पार्टी काम करेगी। साथियों, क्या आपको याद है वो एमसीडी जो खुशहाल होया करती थी, वो एमसीडी के लोग जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के जो है आईएएस आईपीएस बनाने का काम कर रहे थे, इंजीनियर डॉक्टर्स बनाने का काम कर रहे थे। मगर जब से केंद्र में 6 साल से मोदी सरकार आई है और साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट में केजरीवाल सरकार रही है, इनके आपसी मुठभेड़ के अंदर दिल्ली की गरीब जनता पिस रही है। दिल्ली के वाल्मीकि समाज के लोग जो एमसीडी में कार्य करते थे, जो लोग अपने समय पर तनख्वाह आया करती थी उनकी, कभी आज जो है वो उनको दुख ही होना पड़ता है। आज उनको जो है दूसरे लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ने को मजबूर है। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है, चाहकर परेशान किया जा रहा है। तो हमको समझना होगा कि हमारे समाज के लोगों का जो है, बहुजन समाज के लोगों का हाल बद से बदतर करने का इनकी मनचाही प्लानिंग है। ये कहीं ना कहीं दोनों मिले हुए हैं। वैसे जब पहले केजरीवाल सरकार जब इस दौर दिल्ली में आई थी तो वह कहती थी कि हम शीला दीक्षित को जेल भिजवाने का काम करेंगे। खाली कागजों का गट्ठड़ लेके वो कहते थे इसमें मैंने शीला के खिलाफ FIR कराऊंगा कि इसमें कॉमनवेल्थ के घोटाले हैं। मगर क्या FIR हुई? क्या कांग्रेस का कोई मंत्री या केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट का कोई मंत्री जेल गया? नहीं गया। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों मिले हुए थे। आज उसी तरह से जो है मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार दोनों आपस में मिले हुए हैं और दिल्ली की गरीब जनता का खून चूस रहे हैं।
तो साथियों हमें समझना होगा कि हमको एक ऐसे प्रत्याशी को यहाँ से तिल्लोकपुरी विधानसभा के वार्ड नंबर 2E से जिता के भेजने का काम करना है। जो पार्टी, जो संगठन जिसको आप बता देना चाहता हूँ कि भीम आर्मी सहारनपुर के ज़िले से चली और पूरे देश में स्थापित हुई, पूरे देश में बहुजन समाज पर हो रहे अत्याचार शोषणों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाने का काम किया, नौजवानों के रोजगार के लिए उन्होंने अपने आवाज़ उठाने का काम किया, बहन बेटियों की लुटती इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने पूरे देश के अंदर काम किया, वह पूरे देश को जातियों में बटे हुए समाज को बहुजन समाज बनाने का काम किया। तो उसी महान व्यक्ति के द्वारा बनाई गई आज़ाद समाज पार्टी, जिनको चंद्रशेखर साहब कहते हैं, चंद्रशेखर जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनका कहना है कि एक सफाई कर्मचारी का बच्चा भी IAS बनना चाहिए, जिनका कहना है एक मजदूर का बच्चा भी जो है डॉक्टर बनना चाहिए, जिनका कहना है एक मोची का भी बच्चा जो है PCS अधिकारी बनना चाहिए। तो ऐसी पार्टी को हम लोग जो है दिल्ली में लाके अपने विक्की पार्चा जी को यहाँ पे विक्की पार्चा जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिता के और इनको आप लोगों की आवाज़ बनाने का काम करें। तो सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, आने वाले चुनाव में विक्की पार्चा जी को जिता के भेजने का काम करें। वह पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों को एक करके, संगठित करके और ये लोगों को मैसेज देने का काम करें, दिल्ली वासी और तिल्लोकपुरी के वासी, कि पूरे देश का बहुजन समाज एक हो चुका है, तिल्लोकपुरी का बहुजन समाज एक है, वह जहाँ पूरा देश जो है चंद्रशेखर साहब के साथ है। जय भीम आर्मी। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने वहां बातचीत की एडवोकेट घनश्याम नागर जी से, जो दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं। तो आइए जानते हैं उनका क्या कहना था। जय भीम साथियों, मैं एडवोकेट घनश्याम नागर, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष, आप सभी क्षेत्रवासियों से एक प्रार्थना करता हूं कि आने वाले उपचुनाव में, त्रिलोकपुरी निगम पार्षद चुनाव में, आप हमारे साथी विक्की पार्चा साहब को भारी मतों से विजयी बनाए। भाइयों, मैं आप लोगों से थोड़ा सा निगम के बारे में बताना चाहता हूं। जैसा कि आप पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, सेंटर में बीजेपी सरकार है और स्टेट पर केजरीवाल सरकार है। क्या केजरीवाल जी जो मुद्दे लेकर आए थे उन पर उन्होंने काम किया? जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने सरकार बनाई थी उन पर काम किया? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के चक्कर में सिर्फ पब्लिक पीसी इन पार्टियों को नुकसान हुआ? आपको समझना पड़ेगा। आज हम लोग दूषित पानी पी रहे हैं, नालियों में देखिए कितनी बुरी तरह से रोडों पर गंद फैला हुआ है, और आपके MCD में जितने भी कर्मचारी हैं, किसी भी को भी समय पर पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। जो वहाँ पर सीनियर पदाधिकारी हैं वो लोग तो रईस होते जा रहे हैं, बहुत मोटे मोटे घोटाले कर रखे हैं। बीजेपी अरविंद केजरीवाल जी को कहती है इन्होंने MCD में घोटाला किया, MCD केजरीवाल साहब को कहती, मोदी साहब को कहती है कि इन्होंने घोटाला किया है। परंतु क्या वास्तव में पब्लिक को सोचना पड़ेगा कि ये हमारा को क्या लाभ हुआ इन दोनों पार्टियों को चुनने से। आज देश की जो हालात हैं देखिए आप, जब से ये दोनों सरकार में बैठे हैं जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। कभी MCD में कर्मचारियों को अपनी पेमेंट के लिए हड़ताल बजाना पड़ता, कभी टीचरों को हड़ताल बजाना पड़ता। यही हाल हॉस्पिटलों का है। आपको मैं एक चीज़ और याद दिलाना चाहता हूँ, आज देश भर किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन में आपने देखा कि किस तरह से आंदोलन के लोगों को बदनाम करने की कोशिश की गई। अपने ही लोग बीच में छोड़कर उसमें बदनाम करने के लिए किसानों को उग्रवादी खालिस्तानी बोला गया। क्या किसान जो कि अन्नदाता हैं वो आतंकवादी हैं? वो खालिस्तानी हैं? जो पूरे देश में, राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी में, दिल्ली में, हर जगह बैठे हुए किसान हैं। क्या हर स्टेट में, बहुत सारी स्टेट से नाम लूँ तो बहुत समय लग जाएगा। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज इतना दिनों के बाद भी कितने लोगों ने, किसानों ने वहाँ शहादत दे दी। क्या किसी के कानों पर जू रहेगी? नहीं, इनको आंदोलनकारी और बोला जा रहा है, इन आंदोलन जीवी। तो आप समझिए कि जो लोग, जिसकी बदौलत आज हम संविधान की बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं, हम आज इन लोगों ने किस तरह से घुमा कर रख दिया है। तो मैं अपने सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे त्रिलोकपुरी एरिया के लोग हैं, हमारे साथी हैं,
जो बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनसे यही प्रार्थना है कि विक्की पार्चा साहब को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और इस बार दिल्ली में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को प्रत्याशी को विजय बनाए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र से निक्की पार्चा जी जो इस समय इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं, जानते हैं इसके बारे में उनकी क्या क्या राय है और क्या क्या तैयारियां उन्होंने की हुई हैं। जय भीम साथियों, मेरा नाम विक्की पार्चा है। मैं त्रिलोकपुरी वार्ड E2 से प्रत्याशी हूँ आज़ाद समाज पार्टी से। मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारे वार्ड की जो दिक्कतें हैं उसके लिए अभी तक किसी भी नेता ने कोई काम नहीं किया है। जैसे कि हमारी गलियों के अंदर में आप देखते हो कि जो वहाँ की जो दिक्कतें हैं, जो वहाँ की नालियाँ हैं वो भरी हुई हैं, उसके लिए कोई बात नहीं करता है। और जैसे कि हमारे यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग कि हमारे यहाँ का जो पानी है वो इतना गंदा आ रहा है जिसकी हम लोग पी नहीं सकते हैं। पीना क्या, अगर वो पानी आता है तो पूरे घर के अंदर स्मेल हो जाती है, जिससे कि हमारी जनता यहाँ की बहुत परेशान है। बट उसके लिए कोई भी नेता कोई भी काम नहीं करता है और ना ही कोई सुनता। अगर कोई उनके घर पे जाता है तो वहाँ से वो नेता अपने घर में कुंडी लगा के उनको पुलिस से भगा देता है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ की जो MCD है, सबसे ज़्यादा जो वर्कर हमारे यहाँ पे हैं वो MCD में काम कर रहे हैं। बट MCD के अंदर में देखते हैं हम लोग कि हमारे जो भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी माता हैं, वो कई सालों से काम कर रही हैं, बट उनको अभी तक पक्का नहीं किया जा रहा है। उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है। हमारे लोग इतने परेशान हैं कि वो हर कहीं जाके कहना खटखटाते आते हैं, बट वहाँ पे कोई भी उनकी सुनवाई नहीं है। अब जैसे कि बीजेपी बोलती है कि जी केजरीवाल जी 13,000 करोड़ रुपए कहाँ गए, और आम आदमी पार्टी बोलती है कि जी 2600 करोड़ रुपए कहाँ गए। अब ये देखिए कि दोनों एक दूसरे ब्लेम करते हैं और हमारी जनता को पीसते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारी जनता की अभी तक किसी ने नहीं सुना, हमारे कर्मचारियों के लिए बारे में कोई बात नहीं करता है। जब भी बात आती है तो सेंटर बोलती है कि जी स्टेट गवर्नमेंट देखेगा, स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि सेंटर उसको लुक आफ्टर करेगा, बट कोई भी इसका निवारण नहीं निकालता है। बस जब भी आता है कोई ना कोई छोटे को अभी भी अब देखा था हमने कि काफ़ी टाइम से हमारी जो हमारे भाइयों की क्या नाम से कर्मचारियों की तनख्वाहें नहीं हो रही थी, जिससे कि हमारे कर्मचारियों के घर में पानी खाने पीने की सब दिक्कत चल रही है। उनको अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, वो लिखा नहीं सकते, ना खाने के लिए उनको कोई अनाज के लिए पैसा मिलता है। अब वो जाते हैं कहीं पे बात करने तो वो आंदोलन करते हैं, आंदोलन में मिलता नहीं। अभी उनको अभी हाल ही में उनको खाली 1 ही महीने की सैलरी दी गई है, फिर उनको आश्वासन दिया गया कि हम आपको दे देंगे। बट मुझे नहीं लगता कि ये लोग कुछ कर पाएंगे। और जो हमारी आज़ाद समाज पार्टी है और भीम आर्मी है, ये हमारी जो पार्टी है ये इस चीज़ के लिए कदम उठाएगी, और जिस दिन हमारी जब पार्टी आगे बढ़ेगी तो वो उस कदम को पूरा करके मानेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो ये थी हमारी उनसे जो बातचीत हुई। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पल पल की जानकारी देंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करिए। मैं इंद्रेश, कैमरामैन अमन के साथ।